हाँ तो वैसे नहीं आएंगे क्या फोटो नहीं आएगा सबका? नहीं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अथ पूर्वांग स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम पूर्वे हम। सुरति जल्दी पारे गए भय पस परमत विभावना मतिभ्य सुचरित पुनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम गए पंच विहाचार करण संद्री से सीसांग कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जम्मन वर्णम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरता स्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते इच्छा में भक्ति आयरी भक्ति आयरी भक्ति कौसव कौतुसम समनम समदन संचारी जुत्तानम पंचभियाचारानम आयरियानम आयरादि सुज्ञानम वदेशियानम वज्जायनम तीरण गुण पालनरियानम ससावनम निचकालम अच्छेमि पूज्यमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम जैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मकं मंदकं धर्मजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापणासुनिकं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमट सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नैनीचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और उस पर आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी ने टीका की है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान संत कीर्तन अधिकार हमारा चल रहा है। उसमें भी नामकरण के बंध स्थान हमारे मार्गणा में चल रहे हैं। परमीय सिरसा नेमिम गुणरयन विभूषणम महा। सभी कोई बोले गुणरयन विभूषणम महावीरम सम्मतरण निलयम पैड समुकितनम गोचम नम्यून नेमिनाहम सच्चजुहिठिर्नमं सियं विजुगम बंधुदय सत्तजुतम खानसम कितनम गोचम। अपना पेज नंबर 503 पर चल रहा है। ऊपर वाला पैरा साफ हो चुका है, नीचे के पैरे में चल रहे हैं। पेज नंबर 503
जिनका पेज कुछ अलग है, तो गाथा नंबर 548 का विशेषार्थ चल रहा है। 2 पेज हो चुका है, दूसरे पेज के लास्ट में हम चल रहे हैं विशेषार्थ के। कल थोड़ा सा बार बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस 2 पंक्ति के सिद्धांत को हम दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कुसुम जी को थोड़ा सा है कि मैं धीरे बोलूं, तो कल मैंने अपना वीडियो सारा सुना, पर कल वाला मैं सुना, पीछे वाला तो नहीं सुना। तो मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कुसुम हाँ, जी कल तो धीरे ही था, कल धीरे ही था, कल जल्दी नहीं था। मैंने भी नहीं सुना नहीं पूरा वीडियो। कि थोड़ा कल धीरे बोलोगी तो कोना में समझ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा वही धीरे बोलोगे बाबूजी कोना में बोल रहे समझ हो हैं। जाएगा। हमको तो समझ में नहीं आता, इसमें बहुत कम तो वीडियो में 75% करके एक बार सुनता हूँ मैं, 80% करके। कल वाला वीडियो सुना बाबूजी मैंने, जब इन्होंने थोड़ा सा कहा कि कल वाला भाई नहीं सुना मैंने, कल वाला नहीं सुना। हाँ, तो कल वाला मुझे तो धीरे ही लगा, उससे धीरे तो फिर बहुत, फिर तो लोगों को नींद आ जाएगी। नहीं 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 आई, दीदी और उल्टी सारा तो ठीक नहीं। होता है, जब आप थोड़ा सा अर्थ बताती है ना तो उस टाइम थोड़ा जल्दी निकल जाता है, गाथा के अर्थ जब बताती उस चलिए टाइम। ठीक है। इसलिए जो परेशानी किसी को हो, अपनी परेशानी बताएंगे तो उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि हम तो अपना ऑडियो सुनते नहीं। अब जैसे कल थोड़ा सा ये हुआ था कि सुने भाई कहाँ क्या सुनने में दिक्कत हो रही है क्या। जो भी परेशानी हो थोड़ा शेयर करें अपनी परेशानी को। कल का एक सिद्धांत जो हम बार बार भूल रहे हैं, मैं उसको दोहराना चाह रही हूँ। एकदम लिख लें, लाल इंक से, हरी इंक से लिख। विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में नरक चतुष्क का बंध होता ही नहीं है। कोई गुण स्थान नहीं लगाना है ना, होता ही नहीं है। फिर से मैं बोल रही हूँ, विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में, दोनों अवस्था इसलिए बोली जा रही, विग्रह गति कभी नहीं भी होती है। ऋजु गति से जाते हैं तो विग्रह गति नहीं होती है, एक ही समय वाली होती है वो तो इसलिए विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में नरक चतुष्क का बंध तो होता ही नहीं है। किसको नहीं होता है? जो उसके स्वामी हैं। कौन है स्वामी? त्रियंच और मनुष्य है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में हमको कोई गुण स्थान नहीं लगाना है, चाहे जो गुण स्थान लगा ले, नरक चतुष्क का बंध होगा ही नहीं। तो वो प्रश्न खड़ा होता है, क्या देव चतुष्क का भी नहीं होता है? तो इसका उत्तर है, पहले गुण, अगर विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में पहला गुण स्थान है, दूसरा गुण स्थान है, तो देव चतुष्क का बंध नहीं होगा। अगर चौथा गुण स्थान है तो नियम से देव चतुष्क का बंध होगा। कहाँ? विग्रह गति पर्याप्त अवस्था की बात चल रही है, पर्याप्त की बात नहीं चल रही है। फिर से एक बार, क्या देव चतुष्क का भी बंध नहीं होगा? होगा। कहाँ होगा? पहले दूसरे गुण स्थान में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि विग्रह गति में पहला गुण स्थान होता है, दूसरा होता और चौथा होता है। तो पहले दूसरे में देव चतुष्क का बंध नहीं होगा। अगर मरने वाला विग्रह गति में चौथे गुण स्थान के साथ है तो उसको देव चतुष्क का बंध होगा, नियम से होगा। कारण इसका आचार्यों ने बताया, जो कि जयपुर मंजू जी इस वाक्य को एकदम दिमाग में भर ली है कि नरक चतुष्क का क्यों नहीं होता, चूंकि उतने संक्लेश, चूंकि कारमान शरीर है या फिर मिश्र शरीर है, तो उतना संक्लेश परिणाम करने की ताकत ही नहीं उस जीव में। फिर हो गया कि भाई देव चतुष्क का क्यों नहीं करता है, तो पहले दूसरे गुण स्थान में इतने विशुद्ध परिणाम नहीं होते। ये मूल गाथा अपन पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे आ चुकी है। लेकिन चौथा गुण स्थान वर्ती के ऐसे परिणाम पाए जाते हैं, तो वहां पर देव चतुष्कापन हो सकता है। फिर कह रहे हैं, विग्रह गति अपर्याप्त अवस्था की बात चल रही है, अपर्याप्त जीव की नहीं। अपर्याप्त जीव मतलब लब्ध पर्याप्तक जीव, अपर्याप्त अवस्था मतलब जो पर्याप्ति पूर्ण करेगा, पर्याप्त बनेगा, उसकी अवस्था अभी कैसी है? अपर्याप्त है।
अभी उसने पर्याप्ति शुरू तो कर दी, परंतु पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है। दीदी दीदी, हम एक बार नहीं क्वेश्चन भूलेंगे, पूछते हम नहीं भूलेंगे कभी भी ये सिद्धांत को। अपने नहीं सच में हम कल तो कितनी बार तो कल बताया कोई कि दीदी, बात। यदि विग्रह गति में कोई जीव नरक जा रहा है, मतलब नरक जा रहा है, तो उसको नरक चतुष्का तो बंद होगा ही नहीं, क्योंकि वो विग्रह गति में है। तो क्या उसको उस समय मनुष्य और त्रियंच का बंद होगा? कौन सी हाँ। गति बंद होगी? मनुष्य तिर्यंच का हो सकता है, पहले गुण अगर स्थान में नरक है। भी जा रहा है तो भी। इस गुण स्थान में जो प्रकृति बंधने लायक है वो बंधेगी। पहले तो गुण स्थान देखते हैं, फिर मार्गना देखते हैं। पहले तो सामान्य से गुण स्थान देखा जाता है, तो जा रहा मिथ्या दृष्टि या साधन से तो जाता ही नहीं नरक में। पहले गुण स्थान में अगर जा रहा है तो उसको नियम से वहां पर नरक गति भी बन सकती है, क्योंकि आगे उदय में आ रही है उसको। ऐसा थोड़ी है नरक चतुष्क में जा तो नरक चतुष्क का तो बंद होता नहीं, इसलिए बंद नहीं होगा। तो वहां पर मनुष्य गति और त्रियंच गति का ही बंद होगा, देव गति का तो, जबकि पहले गुण स्थान में देव गति का बंद है, लेकिन नरक में जा रहा है तो इसलिए देवगति का वहां पर बंद नहीं होगा, मनुष्य और त्रियंच का हो जाएगा। क्योंकि गति ऐसी है ना जो हमेशा बनती, किसी एक गति का तो बंद कराना ही पड़ेगा। जब तक 8वां गुण स्थान नहीं आएगा, किसी न किसी गति का बंद प्रति समय हो रहा है। आयु बंद हो रही है, उस समय भी हो रहा है। तो बंद होता है फिर प्रमुख से झर जाती है, मतलब नरक गति के मुंह से हम निकल हाँ, जाएंगे। प्रमुख से जाएगी, वहां पर उस गति का कोई काम ही नहीं है। पर गति बंधनी जरूरी है। पहले गुण स्थान में जा रहा तो नरक गति भी बांध सकता है। अंतर्मुक्त का काल है, नरक गति बांध रहा है, क्योंकि नरक जाने वाला नरक गति तो बांध ही सकता है, देव गति नहीं बांध सकता है। तो दीदी, अपर्याप्त अवस्था में तो नरक चतुष्का बंद होता ही नहीं है, नरक जाए तो भी नहीं हाँ होगा। नहीं, ऐसे कह रहे हैं कि नरक गति का बंध नारकी कोई होता ही नहीं है, उसको तो होगा ही नहीं। विग्रह गति अपर्याप्त अवस्था में किसी जीव के नहीं होगा, स्वामी कोई भी लगा ले, किसी को भी नहीं होगा। अगर राजा श्रेणी के गए हैं प्रथम नरक में, तो उनको अंतर्मूर्त कौन सी गति का बंध हुआ? बोलो तो अनीता, अनीता का बाकलीवाल। हाँ, मनुष्य गति का। मनुष्य गति का। बहुत सुंदर उत्तर, क्योंकि चौथे गुण स्थान में थे। देवगति का बंध हो नहीं सकता, नरक गति का होता ही नहीं है। और चौथे गुण स्थान में तो नारकी और मनुष्य जब विग्रह गति, नारकी और देव जब विग्रह गति में रहेंगे और चौथा गुण स्थान रहेगा, तो उनको मनुष्य गति ही बंधेगी। जैसे त्रियंच और मनुष्य अगर चौथे गुण स्थान से जा रहे हैं देव में, तो उनको देव गति ही बंधेगी। तो ये हमें गुण स्थान का जो कथन है वो नहीं बदलेगा, है ना। गुण स्थान में जो प्रकृतियां बंध रही है, बंध भी छुट्टी हो रही है, वो किसी गति के बनने से उसमें से कम बंध सकती है, पर उसका नियम नहीं बदलेगा कि नियम बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। गुण स्थान पर कथन सब जगह चलेगा, गति होने से उसमें कम हो जाएगी प्रकृतियां। चलें अब आगे चलें। देव है, देव है, देव आयु की तो उसको बंद होएगी नहीं वापस, इसीलिए तो मनुष्य हो। लेकिन देवायु गति की बंद हो सकता है। देवायु कब बंद करा रहे हैं उसको? नहीं आयु होएगा, देव आयु, देव है तो देव का आयु की बंद नहीं होगी। देवायु है तो देव को बंद नहीं होगा। अब करा परंतु देव किसको? गति, क्योंकि आप ही का कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ मैं। आप बंद करा किस समय रहे, समय तो बताइए। मनुष्य है, देवायु का बंद कर रहा है, फिर देवायु का कर लेगा। आप समय तो बताइए पहले, किस समय आप करा रहे? देव है, देव, देव जो है, देव मतलब देव अपनी पर्याय में देव आयु की बंद नहीं करेगा, लेकिन देव गति की बंद कर सकता है। देवायु देव गति का नहीं, जो जो प्रकृति अगले भाव में उदय में नहीं आएगी, विग्रह गति में तो इसलिए कर लेगा कि पर्याप्त होने पर उसको उदय में आएगी, है ना। इसीलिए तो आपको कहें कि समय बताओ, काल बताओ, आपको काल हमको बताइए। पर्याप्त होने पर नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके हम लोग समझ चुके हैं कि मार्गणा में हम लोग क्या है ना, मार्गणा का कथन क्यों किया जाता है? इसीलिए कि सामान्य से कथन गुण स्थान का हो गया कि पहले गुण स्थान में चारों गति का बंद होता है। भाई किसके लिए है ये कथन? ये कथन मनुष्य और त्रियंच के लिए। जब हम नारकी में लगाएंगे, अब पहले गुण स्थान में नारकी है, तो उसको क्या चारों गति का बंद होगा? नहीं होगा, है ना। उसको मनुष्य और त्रियंच का ही बंद होगा, दो गति का बंद उसको नहीं होगा। पर्याप्त अवस्था की बात चल रही, नारकी का तो वैसे पर्याप्त अवस्था में हम जान रही है। वैसे देव है, देव है अपर्याप्त अवस्था में है, चौथा गुण स्थान में है। क्योंकि देवगति अभी उसको आगे उदय में वहां चल भी रही है और आगे उदय में भी आएगी,
तो वहां पर बंध सकती है, आगे जाके उसको अब नहीं बंधेगा, है ना। चौथे गुण स्थान वर्ती हो गया, अब वो पर्याप्त होने पर मनुष्य गति हो सकता, पर यहाँ पर भी विग्रह गति में वो मनुष्य गति का बंध करे, ऐसा हमको देखना पड़ेगा। लेकिन देव है तो मनुष्य गति का बंध करेगा। हाँ, देव के अपर्याप्त अवस्था में भी अगर चौथा गुण स्थान है तो नियम से मनुष्य द्वीप का ही बंध करेगा, अथवा पहला दूसरा गुण स्थान में देव में जा रहा है तो फिर त्रियंच और मनुष्य दोनों का कर सकता है। दीदी देव जो है वो देव गति का बंद नहीं करेगा, क्योंकि अगले भाव में वो काम नहीं आएगी, लेकिन वो उसी भाव में भी तो काम आ सकती है थोड़ी लंबे समय की उसी स्थिति। भाव में काम आ सकती है ना, परंतु मार्गणा क्या कह रही है कि चौथा गुण स्थानवर्ती देव है सो मनुष्य गति का ही बंध करता है। मार्गणा क्या कह रही है, चौथे गुण स्थानवर्ती देव जो हैं वो मनुष्य गति का ही बंध करते हैं। कोई मनुष्य है असंयत गुण स्थान में मर के जा रहा है, छायोपशमिक है, देव में जा रहा है, मरते ही देव पर्याय चालू हो गई, देवायु चालू हो गई। अब गति तो हमेशा बंध रही है, तो उस समय वो कौन सी बांधेगा, मनुष्य दिक बांधेगा, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्ति बांधेगा। नहीं जी दीदी देव मरा, मरते उसके देव मतलब देव नहीं मनुष्य कोई मरा चौथे गुण स्थान का, वो देव में जा रहा है, तो देव में जा रहा है तो उसको देव आयु आ गई उदय में। हाँ, तो देव आयु विग्रह अवस्था में भी उदय में आ गई, तो उस हाँ। समय वो देव गति बांध लेगा। विग्रह वही तो आपको अभी बोले ना, आप ध्यान नहीं दिए कि कोई मनुष्य असंयत गुण स्थान में मर रहा है, हम छायोपशमिक लगा रहे हैं इसलिए कि छायिक में कोई विवेचन है ही नहीं, जितना विवेचन है छायोपशमिक में है, तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि मनुष्य है, देव में जा रहा है और वैमानिक देवों में जा रहा, भवंत्रिक में जाएगा तब तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। भवन वैमानिक में जा रहा, असंयत गुण स्थान है, मरते ही देव पर्याय चालू हो गई और चौथा गुण स्थानवर्ती देव हो गया वो। अब चौथा गुण स्थानवर्ती देव मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंध करता है। तो ये कैसे घटेगा फिर कि चौथे गुण स्थान में नियम से ही देव गति का बंद होगा? यदि कोई किसको जी, मनुष्य और त्रियंश को, मनुष्य और त्रियंश लगाना पड़ेगा वहां पे, देव को नहीं लगा। क्योंकि छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्य और त्रियंश देव में जा सकते हैं। छाई की कथन तो छाई तो एकदम अपना निर्वाला है, उसमें तो इतना लगता नहीं कि वहां जा रहा तो छूट रहा, वहां वो छूटता, ये छूटने वाला है। इसलिए अगर असंयत सम्यक दर्शन के साथ त्रियंश मर के वैमानिक में अगर जा रहा है तो असंयत के साथ वैमानिक में ही जाएगा, असंयत छोड़ के जा सकता है भवंतरिक में। और कोई मनुष्य मरा देव में जा रहा, असंयत सम्यक दृष्टि है और देव पर्याय में जा रहा है, तो मरते ही देवायु चालू हो गई। देवायु चालू हो गई तो हमने मार्गणा में क्या देखा है कि चौथे गुण स्थान में देव मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंध करते हैं, मरते ही दूसरे ही समय से। यानी विग्रह गति में किसको बंद करेगा, वो देव चतुष्क का बंद, मनुष्य चतुष्क का बंद कर, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग का बंद करेगा। ललिता जी चेहरा सपाट क्यों है? दीदी हरेक को अलग अलग लगाना पड़ेगा, मनुष्य हाँ। के साथ देव के साथ। तो मार्गणा फिर क्यों बनी? फिर मार्गणा का काम ही क्या था, है ना? फिर तो मार्गणा का कथन नहीं जरूरी था ना मंजू जी। फिर तो एक जैसा अगर कथन रहता तो चार गति बताने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सामान्य से गुण स्थान का कथन कर दिए थे, काम खत्म। इतना बड़ा ग्रंथ करने की जरूरत ही नहीं थी ना। मार्गणा ही तो मेन है ना, सामान्य कथन में सामान्य का पेट बड़ा, उसमें चारों गति आ गई, अब उसमें से छांट छांट के चारों गति का अलग अलग बताते हैं। थोड़ा सा ना तर्कना से समझेंगे ना तो समझ में आता चला जाएगा, थोड़ा याद तो आदमी कितनी चीज करेगा, कर नहीं सकता है। चले आगे। कोई दीदी अभी आपने कहा श्रेणी का, जैसे श्रेणी राजा मरे नरक जा रहे हैं वो, तो वो विग्रह गति में आपने कहा मनुष्य गति का ही बंद करेंगे। मनुष्य दिक का बंद ही करेंगे, मरते ही अगले मरते मतलब अनंतर समय से। वो नारकी हो गया है ना, मरते ही वो नारकी हो गया। और नारकी चौथे गुण स्थान में मनुष्य द्वीप का ही बंद करते हैं, या देव चौथे गुण स्थान में मनुष्य द्वीप का ही बंद करते हैं, तो मरते ही वो देव या नारकी हो गए। आयु चालू हो गई, आयु चालू हो गई तो देव या नारकी हो गए। भवनेत्रिक में जाने पे सम्यक दर्शन छूट जाता है। हाँ, भवंतरिक में सम्यक दर्शन के साथ कहाँ कोई जाता है, नियम से नहीं जाएगा। हाँ दीदी, विग्रह गति में कौन सा बंद करेगा? श्रेणिक राजा भी नरक गति से गया
अरे मनुष्य गति से नरक गति में तो नरक हाँ, मरते ही मनुष्य का बंद करेगा। नहीं, जब यहाँ मनुष्य गति से मरते ही नरक गति में गया तब नरक द्वीप का बंद करेगा। जैसे ही मरा, हाँ सुनिए 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 फिर से, हालांकि चर्चा हो चुकी, आप देरी से ज्वाइन किए क्या। कोई राजा श्रेणी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, है ना, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन तो उनका छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा ना। तो अब वो जा रहे हैं नरक में जा रहे हैं, तो नरक मरते ही उनकी आयु कौन सी चालू हो गई? नरकायु। नरक आयु। अब नारकी के चौथे गुण स्थान में, जैसे अपने यहाँ कहा जाता है मनुष्य और त्रियंच के चौथे गुण स्थान में देवद्वीप का ही बंद होगा, नियम है। उसी तरह से नारकी के और देव के नियम से चतुर्थ गुण स्थान में मनुष्य द्वीप का ही बंद होगा। नहीं, मेरा तो चौथा गुण स्थान उनको है ना, विग्रह गति में छायोपशमिक छायिक है, तो चौथा गुण स्थान है ना। जयश्री जी का लगता है वो चला गया, आप स्टिप हो गए, आपका लगता है कि लिपो चला गया नेट। तो जैसे ही मरते हम क्या क्या देखेंगे कि आयु उसकी कौन सी चालू हुई मरते, वो नहीं देखेंगे कि कहाँ से मरण किया है। आयु जो अब नारकी मर रहा तो हमारे दिमाग में ये तो नहीं आएगा कि देव में जा सकता है, हमारे दिमाग में ये आएगा कि त्रियंच में जा रहा है या मनुष्य में जा रहा है। तो मरते ही अगर पहला दूसरा गुण स्थान है तो नारकी त्रियंच में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है। अगर मान लीजिए त्रियंच में जा रहा हो तो मरते ही उसको पहले एक बार त्रियंच गति ही बंधेगी, फिर मनुष्य गति भी बंधेगी, क्योंकि पहले गुण स्थान में दोनों गति बंधने लायक है नारकी के। तो त्रियंच गति में जा तो चारों गति बंधने लायक है। तो चारों गति बंधने लायक तो नरक चतुष्क तो बंधेगा नहीं, अपर्याप्त अवस्था में हम लोगों ने जान लिया। और देव चतुष्क भी नहीं बनता है, उसकी त्रियंच की आयु देखिए, तर्कना ऐसे लगाइए, मरा नारकी है, नारकी नहीं करता नारकी का बंध, नारकी नहीं करता देव का बंध, ठीक है, अकाट्य नियम है। जैसे ही नारकी मरा, मान लीजिए वो त्रियंच में जा रहा, मिथ्या दृष्टि है या सासाधन गुण स्थानवर्ती है, तो मरते ही उसके क्या हो गया, त्रियंच आयु चालू हो गई, त्रियंच आयु चालू हो गई, त्रियंच गति भी चालू हुई, त्रियंच गति अनुपूर्वी भी उसको, अगर विग्रह गति से जा रहा तो उसका भी उदय उसको आ गया। तो वहां पर वो फिर त्रियंच आयु बांधेगा, फिर मनुष्य, क्योंकि मनुष्य द्वीप बांधने का मना ही नहीं किया गया अपर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था कालांतर वो त्रियंच गति बांध के मनुष्य गति भी बांध सकता है, जबकि जा रहा है त्रियंच में, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों गति का बंध है तो बांध सकता है ना, मिथ्यात्व गुण स्थान। तो क्या नरक गति में, तो नरक गति तो नहीं बांध सकता, क्योंकि नरक गति अपर्याप्त अवस्था में बंधती ही नहीं है। तो क्या देव चतुष्क बांध सकता है, चौथा गुण स्थानवर्ती हो तो, लेकिन नरक से चौथे गुण स्थान से जो निकलता है वो चतुर्थ गुण स्थान के साथ में त्रियंच में जाता नहीं है, तो देव चतुष्क का भी बंध नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ वो नहीं है। अब चलिए अपने लोग सम्यक दृष्टि को निकालते हैं वहां से। अब सम्यक दृष्टि राजा श्रेणी के निकल रहे हैं नरक से, है ना, नरक से निकल रहे मनुष्य बनेंगे, तीर्थंकर बनने वाले निकले। तो निकलने के बाद में चूंकि चौथा गुण स्थान है, तो चौथे गुण स्थान में चूंकि नारकी निकल के अब मनुष्य बन रहे हैं, तो उनको कौन सा गति का उदय का, चूंकि मनुष्य तो पहले तो मनुष्य गति का ही उदय आएगा, मनुष्य गति अनुपूर्वी का ही उदय आएगा। बाद में चूंकि चतुर्थ गुण स्थान है, तो चतुर्थ गुण स्थान में उनको देव गति का भी आ सकता है, बंद हो सकता है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, और मनुष्य आयु चालू हो गई, अब मनुष्य के देव गति का बंद हो सकता है। इस तरह से अपने लोग को लगाना पड़ेगा। नहीं दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी लाइट चली गई थी। विग्रह गति में हाँ कौन सा बंद करता है? विग्रह गति में श्रेणिक राजा जब मनुष्य गति से नरक गति में गए, तब विग्रह गति में मनुष्य का ही चालू हो जाएगा, अरे नरक जी का चालू हो जाएगा। नहीं, नरक गति में जब जा रहे हैं तो नरक गति अनुपूर्वी का उदय रहेगा। वही तो कह रहे हैं ना कि मरते तो जहां जा रहे हैं, जैसे ही आयु चालू हुई, जहां की आयु चालू हुई वो गति अनुपूर्वी का, अगर उसका अनुपूर्वी का उदय नहीं कराएंगे तो वो जा ही नहीं सकेगा। उस भवांतर में जाने के लिए उस गति का उदय होना जरूरी है। मैं बंद तो की जैसे ही वो बंद उदय तो मालूम पड़ गया कि नरक गति हाँ, तो नारकी नरक गति का नहीं ना करेगा, मनुष्य गति का करेगा। हाँ, नरक गति का तो होता भी नहीं है ना, और चौथे गुण स्थान के साथ है, तो चौथे गुण स्थान के साथ में नारकी मनुष्य गति अनुपूर्वी का बंद करेगा।
हाँ, बंध मनुष्य मनुष्य गत्यानुपूर्वी का होगा, उदय नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी का होगा। दीदी एक मिनट, मैं प्रणाम करती हूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अब उनका पक्का ये है, उनको मनुष्य बनना है, तीर्थंकर होना है, तो बाकी सब सत्ता में नहीं रहेगी गति अभी वगैरह, नहीं, अगर गति बंधी आयु वगैरह? अभी मनुष्य से गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो मनुष्य में जन्मे थे। अगर 8 वर्ष अंतर्मूर्त बाद भी उनको स्थायी सम्यक दर्शन आप प्राप्त करा दीजिए, तो 8 वर्ष अंतर्मूर्त तक तो उन्होंने चारों गति बांधी है ना। जी जी, नहीं अभी राजा श्रेणिक का बोल रही हूँ दीदी मैं। हाँ, राजा श्रेणी का ही कह रही हूँ मैं आपको। अच्छा, तो जी चारों जी जी। हाँ, तो चारों गति बांधी उसने, उन्होंने नर गति में उन्होंने वो बंद कर लिया, क्या कहते आयु का बंद कर लिया। पर जब तक वो मिथ्यात्व गुण स्थान में थे, मान लीजिए 8 वर्ष अंतर्मुर्ति थे, अपने मान लेते हैं, उसके बाद उन्होंने जी जी प्राप्त कर लिया, तो उतने समय तक तो उन्होंने चारों गति बांधी है ना, तो वो जी तो जी सत्ता में है ही है। ये हम कभी नहीं लगा सकते कि कोई नारकी है अथवा कोई देव है तो उसके सत्ता में चारों गति नहीं होगी। चारों गति सारे कर्म सत्ता में रह सकते हैं, बस अच्छा। आयु एक ऐसी है जो नहीं रह सकती। 4 आयु, 1 आयु या 2 आयु रहेगी। आहारक दिक रहेगा नहीं रहेगा, तीर्थंकर रहेगा नहीं रहेगा, बाकी सारी प्रकृतियां नियम से सत्ता में रहती है। हाँ, नहीं यही दीदी, पूछना चाह रही थी, शाही सत्ता होने में के नहीं थी। बाद की बात है कि वो शाही हो गए जैसे, तब भी उनके चारों गति रहेगी क्या सत्ता में, शाही सत्ता के? में तो कैसे आएगी ना, तब तो चौथा गुण स्थान हो गया ना, फिर तो खाली देवगति का बंद कर रहे हैं ना। मनुष्य मार्गणा में चौथा गुण स्थान में तो खाली देवगति देवगत्यानुपूर्वी का ही बंद है, देवायु का ही बंद है। नहीं, अभी जैसे राजा श्रेणी नरक में है शाही सम्यक दर्शन के साथ, तो वहां उनको चारों गतियां बंद रही है क्या नहीं तो कंटिन्यू? बनती, अभी नहीं तो ना, कहा ना कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती देव और नारकी केवल मनुष्य गति बांधेगा। चौथे गुण स्थान में कंटिन्यू उनके मनुष्य, हाँ वो तो पता है कि वो मनुष्य बनेंगे, तो वो कंटिन्यू मनुष्य गति बांधते हैं क्या? मनुष्य गति का, क्योंकि नरक आयु का या नरक गति का, त्रियंच आयु का या त्रियंच गति का पहले दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हो चुकी, तो बांध ही नहीं सकते ना। चौथे गुण स्थान में कोई भी नहीं बांध सकता है, चारों गति के जीव नहीं बांध सकते, विच्छुत्ति ही हो गई। सामान्य कथन में उसको विच्छुत्ति, सामान्य कथन तो सब उसमें से छाट छाट के मार्गना में लगा रहे हैं, तो चूंकि वहां पर दूसरे, इसलिए मनुष्य को भी नहीं बनती त्रियंच गति अनुपूर्वी चौथे गुण स्थान में, और न मनुष्य गति, चूंकि मनुष्य गति अनुपूर्वी का विच्छुत्ति त्रियंच मनुष्य के लिए दूसरे गुण स्थान में हो गई। बोले भाई देव और नारकी को क्यों नहीं कराए, तो देव नारकी को अगर मनुष्य गति अनुपूर्वी त्रियंच गति अनुपूर्वी की विच्छुत्ति अगर दूसरे गुण स्थान में करा दी जाए, तो जो असंख्यातों असंयत सम्यक दृष्टि उनको कौन सी गति का बंध होगा, क्योंकि 2 ही गति का बंध हो सकता है, त्रियंच और मनुष्य। तो क्या कहे आचार्य कि भाई पहले दूसरे गुण स्थान में तो दोनों गति का बंध होगा, देव और त्रियंच को, देव और नारकी को, और चौथा गुण स्थान अगर देव और नारकी का हो जाएगा तो एक केवल मनुष्य गति का बंद करे, चाहे वो छायोपशमी की सम्यक दृष्टि क्यों ना हो। समझ में आया कि नहीं? जैसे मानव सम्यक दृष्टि जीव है, अब एक बात बताइए, अगर जैसे सम्यक दृष्टि जीव है और मरने के समय उसको सम्यक दर्शन छूट गया, तो अगले पर्याय में क्या वो 7वें नरक का ही मन कर सकता है? क्या चीज बोल रही हैं? मैं पूछ रही हूँ, एक जीव सम्यक दृष्टि है लेकिन मरने से पहले उसका सम्यक दर्शन छूट गया, और अगले भव में या तीसरे भव में किसी भव में क्या वो 7वें नरक को बंद कर सकता है सम्यक दर्शन छूटने के बाद? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? तो मैं कहना चाह रही हूँ, एक जीव सम्यक दृष्टि है, हाँ, और मरने से पहले उसका सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, मरने से बहुत पहले। हाँ, अच्छा, उसके बाद में वो मतलब मर के वो कहीं भी गया, चाहे कहीं भी गया वो, तो क्या वो 7वें नरक का भी बंद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। क्या हानि तो क्या है? फिर एक मिनट सुनिए, मिथ्यात्व गुण स्थान में आ गया, अंतर्मुक्त विश्राम करेगा पहले, फिर उसके बाद आयु का बंद करेगा, फिर अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, तो आयु बंद काल में अगर बहुत संक्लेश परिणाम है, हम लोगों ने देखा है अस्थि सेल, उसमें आयु के बंद के स्थान देखे हैं, अस्थि में एक ही नरक आयु का खाली बंद है, वैसी कसाय उसको चल रही है, वैसी लेशिया उसको चल रही है, वैसे परिणाम चल रहे हैं, और आयु बंद का काल आ गया, मरण भी उसका अब होने वाला, आयु भी पूरी हो रही है, कदाचित वैसे परिणाम हो 7वें नरक के लायक हो तो कर लेगा 7वें नरक का, क्योंकि बंदिश तो है नहीं।
शुभम चक्रवर्ती तो का फिर- उदाहरण, एक मिनट, फिर वो मिनट, अर्ध, कृष्णा जी को पूरा कर लेने दीजिए। हाँ, तो फिर भाभी वो अर्धपुद्गल परावर्तन का क्या रखे? अगर एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो हाँ। जीव अर्धपुद्गल परावर्तन करेगा, तो हाँ। अर्धपुद्गल परावर्तन में नरक में क्या जाएगा क्या? नरक तो बहुत छोटा है, नरक तो बहुत छोटा है, निगोद जाएगा वो, नियम से जाएगा। अगर अधपुद्गल परावर्तन काल किसी को पूरा करना है तो निगोद जाके ही होता है, ऐसा समय सार में आया है, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। त्रस पर्याय तो मात्र 2000 वर्ष की है, और 7वें नरक का नार की भी त्रस है, मात्र 2096 कोटि पूर्व की पर्याय है। अगर बनता रहे तो 2000 वर्ष अर्धपुद्गल परावर्तन में तो कैसे बताएं, है ना। हिमालय पर्वत से आप छोटा सा पत्थर तोड़ के पूरे समुद्र में से एक बूंद जल ले आइए, उतना समय है मात्र 33 सागर। तो 2000 सागर है या वर्ष? 2000 सागर आएगा। 2000 सागर वर्ष। कुछ हाँ, और बोल दिया, वर्ष बोल दी क्या मैं? आपने सिर्फ वर्ष बोल दिया। 2000 सागर 96 कोटि पूर्व है, साधिक 96 कोटि पूर्व, इतना ऐसा है, काउंटेबल है। अर्धपुद्गल परावर्तन अनंत काल है और 2000 सागर काउंटेबल है, हमारे लिए नहीं, अवधि ज्ञानी के लिए। 2000 सागर किसका बता रहे हैं आप? हाँ, वो तो पर्याय का जो 2000 सागर किसका बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? तरस पर्याय का काल है। तरस तरस पर्याय। पर्याय में कोई रहे, कोई नहीं बोलिए ना, बिल्कुल नहीं समझ में आता है। या तो फिर आप लोग कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर दीजिए, मैं चुप रहती हूँ। ये सब वीडियो सुन के देखे, बोलने से उनकी बात पूरी छुप जाती है, पता नहीं चलता। बार बार अगर हम आप जैसे, मैं कितनी बार त्रिशला जी हमसे पूछती हैं, बीच में आप लोग बोलते तो हमेशा मना करती, भाई सामने वाले को पूरा प्रश्न करने दो, उनका प्रश्न उनको करने दो, आप लोग सुनो। वैसे ही कोई प्रश्न पूछ रहा तो मेरे से पूछ रहा, अब बीच में अगर ठीक आपको कई चीजें, जैसे अभी हम गलती बोले आपने सुधारी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई परफेक्ट हूँ, लेकिन जब हमसे पूछते हो तो मेरे को उत्तर देने दिया कीजिए ना। मैं भी बोल रही हूँ उधर से, आप भी बोल रहे हो, नतीजा ना वीडियो सुन के कोई जान सकेगा ना अभी कोई जान सकेगा ना। थोड़ा सा प्लीज, त्रस पर्याय का काल कितना है, लगातार अगर कोई त्रस तरस 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 में रहता जाए तो मात्र 2000 सागर साधिक पूर्व कोटि है, जिसको हमने पंच परावर्तन में सुना था कि एक ढेला ऊपर फेंके वो नीचे आके गिरा। जो हमारा काल है अर्धपुद्गल परावर्तन काल, उसमें कितना सा समय है त्रस का, उसके लिए उदाहरण दिया गया कि एक हमने ईटा ऊपर फेंका और वो नीचे आके गिरा, कितने समय रहा आकाश में, उतनी सी त्रस पर्याय है। ये समझाया गया कि त्रस पर्याय कितनी सी है इस काल में, तो उस काल में कितना घूमेगा। आप एक बार कोई क्यों कहते हैं त्रिशला जी, न जाने कितनी बार जा सकता अपने परिणामों के बस से। दीदी उक्ति से त्रस पर्याय में तो बाकी भी बनेंगे, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 हाँ। इंद्रिय, मनुष्य तो बहुत थोड़े हो हाँ। जाएंगे। मनुष्य पर्याय बहुत ही थोड़ी। स्थावर, स्थावर से कब निकलेंगे? पंचेंद्रिय का काल पहले तो छोटा, फिर उसमें भी जो भी आया है 900 सागर है शायद, याद नहीं आ रहा, वो देव चूंकि सागर की आयु देव नारकी में होती है तो उसी में निकल जाएगा, है ना। मनुष्य में कितना, मनुष्य में आकर के भी नपुंसक भेद नहीं हो, स्त्री भेद नहीं हो, पुरुष भेद हो, है ना। क्या चीज से, शरीर से, द्रव्य भेद की बात कर रहे, भाव भेद से तो मोक्ष जाता है, बहुत कठिन है। दीदी अगर बहुत लंबी आयु पूर्ण करनी है तो निगोद नरक में ही जाना पड़ेगा, जहाँ बहुत लंबी लंबी आयु है, जैसे अभी आपने बताया बहुत आयु पूरी करने के लिए नहीं, संसार में अगर बहुत काल बिताना है तो निगोद में ही बीतता है। हाँ हाँ जी जी जी, बहुत लंबा काल संसार का बचा है तो निगोद में ही बीतेगा। पूर्व 96 पूर्व कोटि अपने को है ना, अभी अपने लोग की आयु 100 बरस 110 बरस होती होगी किसी की, तो अपने लोग को लगता है 2000 सागर तो बहुत बड़ा है, तो सभी जगह घूम घाम के फिर निगोद में जाके पड़ गया, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल पूरा करना है, ये काल निगोद में जाके ही पूरा होता है। दीदी फिर वो वहां से कब निकलेगा? हाँ, फिर वहां से कब निकलेगा? कुछ पता नहीं। अर्धपुद्गल परावर्तन काल केवल ज्ञान का विषय है, जब वो पूरा होने वाला होगा तब वो निकलेगा और वो नियम से मोक्ष जाएगा।
दीदी ऐसा जरूरी थोड़ी है, मतलब 2-4 भाव वहां लेकर के वापस निकल भी सकते हैं, त्रसपर्याय में आ भी सकते हैं ना। तो ये कहाँ कहा है कविता जी की नहीं इतना? नहीं, आप नहीं कह रहे, मैं मतलब मेरे ये मुझे ऐसे लग रहा है अगर मतलब अगर कोई एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और बहुत घूमता है तो अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक घूमेगा, उसी भाव से मोक्ष। अभी सम्यक दर्शन हुआ, अभी मिथ्यात्व हुआ, चौथा काल है, तीर्थंकर का पादमूल मिल गया, अच्छा एक सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष चला गया, उसी भाव हाँ से भी चल सकता हाँ, है। तो इसका मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जो है वो छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब अगर एक भी कर सकते संयोग मिल गए तो वैसे। हाँ हैं, जा सकते हैं। हाँ 8 अंतर मूर्त में आज धवला जी वीर सेनाचार्य 8 अंतर मूर्त में मोक्ष पहुंचा रहे हैं चौथे गुण स्थानवर्ती को। इससे बेसी और अपने को क्या चाहिए, पर करना भी तो पड़ेगा उसी तरह का कार्य। हाँ वही 10 किलो सेंधा नमक को आज तो सुखाना है, कल 5,000 मुनि महाराज आ रहे हैं, 10 किलो नमक तैयार करना है, तो करना पड़ेगा ना बहुत ताकत लगा के। हाँ हाँ, वही मुझे ही बस खाली यही थोड़ा सा मेरे डाउट हो रहा था कि निकलेंगे ही नहीं कभी, या मतलब निकल सकते हैं हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है, संयोग और सब मिल गया क्षेत्र काल तो मतलब हाँ हाँ निकल सकते हैं, पर उतना रूल ये त्रिशला जी की शंका थी मैक्सिमम है वो। सम्यक दर्शन से छूट के। अरे 7वां नरक की आयु क्या है, 33 सागर, जहाँ अर्धपुद्गल परावर्तन में तो वो समुद्र की एक बूंद के समान है। चलें आगे अब। चलिए मेरे ग्रंथ में तो 503 नंबर का पेज है। निवृत्ति अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि भवंत्रिक देव और कल्पवासिनी देवी स्वधर्म ईशान स्वर्ग वाले देव एक केंद्रीय पर्याप्त सहित 25 प्रकृति का। कौन कौन बंद कर सकते हैं, कौन से देव कर सकते हैं? जो निवृत्ति अपर्याप्त हो, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव, भवंत्री कल्पवासिनी और स्वधर्म ईशान वाले स्वर्ग देव एक केंद्रीय पर्याप्त सहित 25 प्रकृति का। किसको करा रहे हैं बंद? कौन सी अवस्था में करा रहे हैं बाबू जी? कौन सी अवस्था में बंद करा रहे हैं? अवस्था क्या है इस जीव की? भाभी मेरी में 26 प्रकृति लिखा हुआ तो गलत है क्या? नहीं, जिसको मैंने नाम लिया है उनको बोलने दें, आप लोगों से मेरी ये प्रार्थना है। कौन सी अवस्था बाबू जी? पर्याप्त, यानी मिश्र का योग चल रहा है, न विग्रह गति है न पर्याप्ति पूर्ण किया है। ध्यान देंगे एक एक शब्द पर। ऐसा कोई भवंत्रिक देव है, कल्पवासिनी देवी है। कब होगा निवृत्ति पर्याप्त अवस्था? जब मनुष्य में जाएगा वो अवस्था है, कि जब देव में जा रहा है वो अवस्था है? कोई मर करके, अब नाम बोलेंगे तब तो पकड़ ही लेंगे आप लोग, कोई मरा और वो क्या है, भवंत्रिक में निवृत्ति पर्याप्त अवस्था है। तो यहाँ किसकी कह रहे हैं? भवंत्रिक मर करके जा रहा है उसकी कह रहे हैं, या कोई मर करके भवंत्रिक में जा रहा है उसकी कह रहे हैं? हाँ बोलिए भाभी मैं तो एक प्रश्न पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि मेरे में लिखा हुआ है। आप सुनो, अब थोड़ा सा पढ़ाने दो, मैंने बहुत समय दिया आप लोगों को। जब आप पढ़ाई लोगों में पूछ रही हूँ, मेरे में 26 प्रकृति लिखी हुई है, आपने 25 बताई, तब मैं उसी को पूछ रही हूँ। भाभी नहीं पूछ सकती हूँ क्या? कौन सा 26 लिखा हुआ आपको? मेरे किताब में 26 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने पूछा कि 25 की 26। मैं 25 बोली ना? हाँ तो मेरे में 26 है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि काट के 25 कर दूं क्या? माता जी वाले में 26 है। पहले 25 है फिर 26 है, देखिए ध्यान से, दोनों है। नहीं मेरे में नहीं 26 ही खाली है। 26 है। मेरे में 26 है। हाँ तो 25 माता जी वाले में 26 है। 25 है ना? अरे भाभी हम लोगों का में 26 है। नहीं, उषा मामी जी बोल रहे हैं माता जी वाली हमारे पास है, तो उसमें 25 लिखा हुआ है, इसलिए पूछ रहे हैं। उसको नहीं में होगा, इसमें पुराने में 25 भी कर लीजिए। इतना पढ़ने के बाद तो खाली सुमति भाभी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ, अपना भी दिमाग लगना चाहिए। इतना पढ़ने के बाद तो खुद को भी गलती पकड़ में अब आप लोग को आनी चाहिए, है ना? 25 भी लिख लीजिए वहां पर, 26 भी लिख लीजिए, 25 भी है। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न था आप लोगों को कि निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था किसकी बता रहे हैं? मनुष्य में जा रहे हैं उसकी बता रहे हैं। कोई भवंत्रिक मनुष्य में जा रहा है, कल्पवासिनी देवी मनुष्य में, त्रियंश में, जहां भी जा रही है, किसकी बता रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं ये लोग?
कौन सी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था किसकी है ये? दीदी मैं बताऊं? हाँ बोलिए मंजू जी। हाँ, कलकत्ता। ये जो कल्पवासी और भवंतरिक जो देव है वो, और सोधर मिशान वाले स्वर्ग वाले देव हैं, वो मर के वो जा रहे हैं या तो तिर्यंच में या फिर मतलब विकलत्र में जाएंगे। नहीं, विकलत्र में मनुष्य में जाएंगे, क्योंकि देव है तो सोधर मिशान वाले पहले आप लोगों से सबसे मेरी प्रार्थना, मुझे इतना उत्तर नहीं चाहिएगा। मैं केवल एक चीज पूछ रही हूँ, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था किसके लिए आई है? देवों में जाने वाले के लिए आई है कि मनुष्य या त्रियंच में जाने के? क्योंकि मनुष्य या त्रियंच में जाने वालों के लिए आई है। हाँ बोलिए त्रिशला जी। हाँ, एक इंद्रिय व्यापक जीव के लिए। फिर अभी मैंने क्या कहा कि खाली उत्तर हमको इतना चाहिए कि त्रियंच ये के लिए आई है। अवस्था देवनारकी की है, देव की, यहाँ पर देव का खाली आया है तो देव की है कि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था त्रियंची और मनुष्य की है? केवल इतना बताना, कोई चीज नहीं बताना है। ये त्रियंच के लिए कथन आया। चलिए जयपुर मंजू जी। निवृत्ति अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि तो मनुष्य और तिर्यंच के लिए, और ये भवंतरिक और कल्पवासिनी देव जो बन रहे हैं आप तो बहुत ज्यादा तेज है मंजू जी, आप बहुत जो बन रहे हैं। दो के लिए कथन नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो जो बन रहे हैं। आप सुनो, आप सुनो, आप लोग का उत्तर सुन के मैं नहीं भी चाहती हूँ तो भी अंदर से मैं हिल जाती हूँ। हमने क्या पूछा आप लोगों से? यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था आई है, मिथ्या दृष्टि। ये कौन है? निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में जा रहे हैं। हाँ, जो जा रहे हैं देव, देव जो जा रहे हैं भवंतरिक में, जो जा रहे हैं नहीं जान रहे हैं। देव की बताई जा रही कि मनुष्य की? कौन, किसकी अवस्था है? देवों की, देवों की, देवों की, देवों की। चलो अनीता किसकी है? देवों की। कुसुम जी किसकी है? कौन आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, आप बोलना भूल जाती। बंद जल्दी कर दी। मनुष्य व तिर्यंच दोनों के लिए। जी किसकी है? मनुष्य और तिर्यंच की। अवस्था मैंने बंधक ना, अवस्था का मतलब बंधक हुआ ना, कौन बंधक होगा इनका? अनीता किसकी है ये? कौन, किसकी निवृत्ति? निवृत्ति अपर्याप्त। चलो राजकुमारी सतवैया जी, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था किसकी बताई जा रही है? देवों की। क्या बात है भाई, कलकत्ता मंजू जी, आप इतना गलत उत्तर कैसे दे सकती हैं? इतना सा अगर आप लोग हिंदी नहीं समझेंगी तो परीक्षा में क्या नंबर आएगा आप लोगों को? हालांकि हम तो अब सबको अभी पूछ ही नहीं पाए, मेरा तो 2-4 लोगों का सही आ गया तो मेरा मन ये हो गया। अरे अबे कोई नहीं बोले, मैं हाथ जोड़, मैं सबसे पूछ रही हूँ और मैं सबके प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ। प्लीज अब चुप हो जाइए आप लोग। क्या लिखा हुआ है? निवृत्ति अपर्याप्त मिथ्या दृष्टि कौन है? भवंतरिक देव है। हाँ? कोई भी मर करके भवंतरिक में, मनुष्य भी जा सकता है, त्रियंच भी जा सकता है। वो भवंतरिक में कोई जा रहा है, मनुष्य जा रहा हो, त्रियंच जा रहा हो, वो जाते ही अपर्याप्त अवस्था में 25 प्रकृति का बंद कर लेगा। विग्रह गति में निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था विग्रह गति को भी कही जाती है। यानी जैसे ही मरा मनुष्य अथवा त्रियंच, मरते ही अगर भवंतरिक में जा रहा है तो उसको 25 प्रकृति वाला बंध स्थान होगा। एकदम साफ ही तो लिखा हुआ भाई, सबका सही आया, 1-2 का छोड़ के सबका ही सही आया। कल्पवासिनी देवी बनने जा रहा कोई, मरते ही 25 प्रकृति का बंद कर लेगा, 1 इंद्री का बंद कर लेगा, कर सकता है। सौधर्म शान 1 इंद्री का बंद करता है, कर लेगा। यानी 25 प्रकृति में जो 1 इंद्रिय पर्याप्त का बंध है वो स्थान ये बंद कर लेगा। ये सारे जीव कर लेंगे अपर्याप्त अवस्था में। उसमें विकल्प का भी है, मनुष्य अपर्याप्त का भी है, वो स्थान बंद नहीं करेंगे। 1 इंद्रिय पर्याप्त वाला जो स्थान है वो ये मरते, कोई भी मर के जा रहा, त्रियंच जा रहा हो या मनुष्य जा रहा, 2 ही जाते हैं। विग्रह गति में अभी मरा, अनंतर समय में देवगति चालू हो गई, देवायु चालू हो गई। किससे जा रहा? मिथ्यात्व से जा रहा। मिथ्यात्व से जा रहा तो उसको 25 प्रकृति का स्थान का बंद होगा, नामकरण का। बहुत सीधा कथन था। बहुत दीदी वो उधर में स्थान में जा रहा है या वहां से आ रहा है? 1 इंद्रिय में, 1 इंद्रिय में आ रहा है ना वो?
और भैया आ रहा कहा, यहाँ बंद की बात चल रही है ना, आने की जाने की बात तो नहीं चल रही है। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, किस समय बंद करेगा? जब मतलब मरते आप ही बोल तो रही हूँ, मनुष्य या त्रियंश कोई जैसे ही मरा, मर करके भवंतरिक में, कल्पवासिनी देवी में, सौधर में शान को थोड़ी देर के लिए छोड़ते, वहां तो सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, इसमें मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं। मरते ही मिथ्यात्व गुण स्थान में है, भवंतरिक में जा रहा है या देवी बन रहा है, तो उसका मरते ही जो नामकरण का बंद होगा, तो कौन सा बंद होगा? 8 ही स्थान है। हम लोगों ने समझा है कि नामकरण के 8 ही स्थान, 8 ही प्रकार से बंद हो सकते हैं। ऐसा और कोई स्थान नहीं हो कि 35 का बंद हो जाए, 22 का बंद हो जाए, 26, ऐसा कोई स्थान नहीं है। हम लोग पहले समझ चुके हैं कि कोई भी जीव प्रति समय जितनी हम मनुष्य हैं, हम 8 स्थान बांध सकते हैं। हम जिस गुण स्थान में हैं, उस गुण स्थान में जितने बंध स्थान हमारे हो सकते हैं, हम जब जब भी बांधते हैं वही वही स्थान बांधते हैं। अपने मन से हम 23 की जगह 24 का नहीं कर सकते, नहीं बंध ही नहीं सकती। सबसे पहले तो ये समझ के रखना है। तो भाई जैसे ही कोई मरा, यहाँ पर मरने वाले को बताई 2 ही आदमी जा सकते, या तो त्रियंश जाएगा या मनुष्य जाएगा, सीधी सी बात है। ये तो इतना पढ़ा चुके आचार्य, तो ये लिखने की तो जरूरत नहीं है। अब वो बन क्या रहा है, ये भवंतरिक बन रहा है या कल्पवासिनी बन रहा है। अब यहाँ सौधर में एहसान क्यों ले लिए? वहां तो सम्यक दृष्टि जाता है, उसके चलते यहाँ मैंने इनको मिथ्या दृष्टि लिखना पड़ा। इसमें तो मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं, पर मिथ्या दृष्टि लिखना क्यों पड़ा? क्योंकि सौधर में एहसान भी लिख दिया इसमें, क्योंकि सौधर में एहसान स्वर्ग में सम्यक दर्शन के साथ भी जा सकते हैं, और सम्यक दर्शन के साथ जाएंगे तो 23, 25, 26 कोई भी बंद नहीं होगा उनको, है ना। सीधे 29 का बंद होगा, सीधे 28 का भी नहीं होगा, सीधे 29 का बंद होगा। क्योंकि जा कह रहा, कौन मर रहा कुछ नहीं बता रहा। चल, भवंतरिक में जा रहा कोई, कल्पवासिनी देवी में जा रहा कोई, और मिथ्या दृष्टि है सौधर में एहसान में कोई जा रहा मर के, चाहे कोई त्रियंश हो चाहे कोई मनुष्य हो, जा रहा तो मरते ही कहते हैं उसको 25 प्रकृति वाला स्थान बंधेगा। दीदी वो स्वर्ग में जा रहा है तो उसको एक इंद्रिय का बंध क्यों होता है? सौधर में एहसान स्वर्ग बांधते हैं ना, एक इंद्रिय पर्याप्त का बंद करते वो हैं। वहां पे जाके बांधेंगे ना। अच्छा, अभी जैसे ही शुरू हुआ तब से ही बांधना शुरू हो जाएगा। देवायु चालू हो गई ना, हाँ तभी शुरू हो गया। 1 मिनट। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था, नामकरण का बंध हमेशा होता है ना 10वें गुण स्थान तक, बंद तो कराना पड़ेगा। तो भाई बंद होगा तो कौन सा स्थान बंद होगा? 23 का होगा कि 25 का होगा कि 26 का होगा कि 28 का होगा कि 29 का होगा कि 30 का होगा कि 31 का होगा कि 1 का होगा? तो आचार्य कह रहे हैं मरते के साथ उसको, अगर इसमें जा रहा, भवंतरिक में जा रहा, कल्पवासिनी में जा रहा है, और मिथ्यात्व के साथ सौधर में एहसान में जा रहा है, तो मरते ही एक इंद्रिय पर्याप्त वाला जो 25 प्रकृति का स्थान है उसका बंद होगा। किसको नहीं समझ में, हाथ हैंड रेज करेंगे, क्योंकि उत्तर सबका बहुत बहुत ही खराब आया, 1-2 लोगों को छोड़ करके। दीदी ये तो आप अभी पहले बता ही चुके हैं, राजा श्रेणी का एग्जाम्पल पे आप बताए ना कि निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में उसको मनुष्य का बंद होने लगे, तो सेम बात ही तो यहाँ घटित हुई है ना, कि देव में जा रहा है ठीक है, लेकिन वो उसको बंद तो मनुष्य और तिर्यंश का ही होगा, वापस होगा तो मनुष्य और तिर्यंश तो का इसमें से तिर्यंश में से एक इंद्रिय की बात आई हाँ, है। एक इंद्रिय की जो बात आई तो वही तो कहते हैं कि मतलब नामकर्म का बंद प्रति समय हो रहा। अभी योग्यता बताई जा, जैसे एक योग्यता दी ना इन्होंने कि अवस्था में नरक चतुष्क का बंद नहीं होगा, चाहे जो भी जिसको बंद होता, वो अब स्वामी बार बार नहीं बताएंगे। चतुष्क का हो सकता है अगर चौथा गुण स्थान हो तो कोई देव चौथा गुण स्थान में मर के जा रहा है, उसको थोड़ी कहा जाएगा, मनुष्य में जो जाएगा उसको कहा जाएगा, क्योंकि देव में मर के जाता नहीं, जाता नहीं, जरूरत नहीं है। तो उसी तरह यहाँ इन्होंने कहा कि भाई कोई मर करके है, मिथ्या दृष्टि है, भवंतरिक में जा रहा है, देवियों में जा रहा है, इनमें तो मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टि लगाने का कारण केवल सौधर में एहसान के चलते इनको लिखना पड़ा, क्योंकि सौधर के एहसान में सम्यक दृष्टि भी जाते हैं, तो इन्होंने मिथ्यात्व लगाना पड़ा इनको। तो कहते कोई भी अगर इन स्थानों में जा रहे हैं मिथ्यात्व के साथ में, तो मरते ही उनको भाई नामकरण का बंद तो होगा, 8 स्थान में से कोई एक स्थान का बंद तो होगा, तो बोलो उनको 25 प्रकृति का बंद हो सकता है। हाँ दीदी ये तो क्लियर हो गया बहुत अच्छे से ये पॉइंट। और कह रहे हैं कि भाई परिणाम अगर अच्छे हैं तो आतप और उद्योग का भी बंद हो सकता है ना, ज्यादा संक्लेश परिणाम नहीं है तो आतप और उद्योग का भी बंद हो जाएगा उसको। आतप उद्योग के साथ पर्याप्त त्रियंश सहित 26 का, लेकिन किसको कह रहे हैं? पर्याप्त त्रियंश के सहित। पर्याप्त त्रियंश यहाँ क्यों लिख दिए?
हाँ, एक इंद्रिय क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एक इंद्रिय आतप का तो बंद हो जाता है पृथ्वी काई के साथ, लेकिन उद्योग का सबके साथ होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे कि पर्याप्त त्रियंश सहित 26 प्रकृति का वहां सेंटेंस खत्म है। अगर आतप और उद्योग बांध रहा है तो फिर 26 प्रकृति का भी हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं? पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंश व मनुष्य गति सहित, अभी भी त्रियंश पर्याप्त मनुष्य और त्रियंश गति सहित अगर 29 प्रकृति का, अगर कोई पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंश और मनुष्य गति 29 प्रकृति का, पहले क्यों नहीं 29 कर दिए? एक इंद्रिय पर्याप्त में 25 करे, 26 करे, 29 भी कर देते एक इंद्रिय पर्याप्त में। 25-26 किया ना? ठीक से पढ़िए इस सेंटेंस को, आप लोग अपने मन में पढ़िए 2-2 3-3 बार और बताइए। फिर से मैं प्रश्न एक बार उन्होंने दिया, एक इंद्रिय पर्याप्त सहित 25 प्रकृति का कर सकता है, 26 प्रकृति का भी कर सकता है। तो मेरा यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न, उसी समय ऊपर 29 प्रकृति क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक केंद्रीय तक की बात हो रही है अभी तक एक केंद्रीय पर्याप्त तक की बात। मंजू जी नहीं बोला करें। बहुत लोग शिकायत करते कि आप प्रश्न पूछते, कुछ लोग तुरंत बोल जाते हैं, हम लोग को सोचने का मौका नहीं मिलता। ये कई लोगों का मेरे पास खबर आ चुकी। सोचने दीजिए लोगों को, है ना, हैंड रेज करने दीजिए। मैंने बोला भाभी। हाँ, नहीं कोई भी नहीं, मंजू जी भी बोली थी। 29 प्रकृति का बंध क्यों नहीं वहां पर दिया? 25 26 एक इंद्रिय के साथ 25 दे दिया, 26 दे दिया, 29 क्यों नहीं दिया? हैंड रेज करें। बोलिए सुमति भाभी। क्योंकि वहाँ 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में अपर्याप्त है, यहाँ सबको पर्याप्त मिली है। चलिए म्यूट कर लीजिए अपने आप को। उसमें क्या फर्क पड़ा? 29 पर के हम प्रकृति पूछ रहे हैं, इसलिए कोई भी ये सब जवाब नहीं देंगे। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय ये सब नहीं बोलेंगे। हाँ मंजू जी कलकत्ता। क्योंकि एक केंद्रीय पर्याप्त के 25 और 26 वाला स्थान है, 29 और 30 का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक केंद्रीय पर्याप्त वाला जीव के 29 और ये, क्योंकि वो एक केंद्रीय जो जीव होते हैं उनके सहनन और वो सब नहीं होते। सिर्फ इतना उत्तर है कि 29 प्रकृति में सहनन है, और सहनन 2 इंद्रिय से चालू होता है ना? बहुत सुंदर। थोड़ी देर से आया दिमाग, लेकिन आ गया। क्योंकि 29 प्रकृति में हम लोगों ने क्या समझा था कि सहनन है, और सहनन 2 इंद्रिय से चालू होता है। इसलिए उन्होंने जब एक इंद्रिय का बात कहा तो आतप उद्योग तो ले लिया, क्योंकि 2 प्रकृति उनके उदय में आती है, लेकिन सहनन एक इंद्रिय के साथ नहीं होता है, इसलिए ऊपर में नहीं लिया। बहुत सुंदर। पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंश व मनुष्य गति युक्त 29 प्रकृति का, त्रियंश उद्योग सहित इसी में 30 का भी हो जाएगा, क्योंकि त्रसों को उद्योग का भी उदय आता है त्रियंश को। 30 प्रकृति का। इस प्रकार 4 स्थानों का बंद करते हैं। कौन करते हैं 4 स्थान का बंद? हैंड रेज करेंगे तो, क्योंकि सबको हम देख रहे हैं ना, सेंटेंस भी नहीं पकड़ में आ रहा, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग को बेवकूफ समझती हैं। 4 स्थान का बंध किसके लिए आया है? तिर्यंच गति के बाद 4 स्थान का। चलिए म्यूट कर लीजिए। क्या बोला? प्रश्न फिर से बोलने। यहाँ पर नीचे आ गया, इस प्रकार 4 स्थानों का बंद करते हैं। यहाँ स्वामी को बनाया जा रहा है। बोलिए मंजू जी जयपुर। निवृत पर्याप्त भवंत्रिक देव, मिथ्या दृष्टि मतलब भवंत्रिक, और सोदर ईशान स्वर्ग तक के देव, कल्पवासिनी देवी, उनके लिए कथन है कि उनके लिए यह कथन चल रहा है कि ये ऐसे वाले जो देव हैं इन 4 स्थानों का बंद कर सकते हैं। नामकरण का 23 वाला बंद करेंगे नहीं, 25 वाला कर सकते हैं, 26 वाला कर सकते हैं, 29 वाला कर सकते हैं, 30 वाला कर सकते हैं। एक कौन सा गायब हुआ बीच में से? 28 प्रकृति रूप। क्यों गायब हो गया? क्योंकि ये तो खुद देव और नार देव है, तो वो देव वाला नहीं बंद करेंगे ना नरक वाला। वो बंध स्थान क्या है? मनुष्य और त्रियंच उसका स्वामी है। यहाँ देव की बात चल रही है। चलिए आगे चलते हैं। आनत स्वर्ग से ऊपरी में 9 ग्रेवक तक के देव मनुष्य गति सहित छोड़ दी सनत कुमार। अच्छा हाँ, सॉरी। उसी प्रकार
सनत कुमार्ग स्वर्ग से सहस्ता स्वर्ग पर्यंत के देव पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच व मनुष्य गति युत 29 प्रकृति का और त्रियंच और उद्योग सहित 30 प्रकृति का बंद करते हैं। 30 प्रकृति का त्रियंच और मनुष्य के साथ तो 29 प्रकृति का और त्रियंच के साथ 30 प्रकृति का। ऐसा क्यों हुआ? मनुष्य के साथ भी 30 प्रकृति का होना चाहिए। ये बेईमानी क्यों हो रही है यहाँ पर? क्योंकि इन बाहरी तरफ के तीरंच ही बनते हैं, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं करेंगे और जो चीज तीर्थंकर वो जो प्रकृति का बंद करते हैं तीरंच, इसलिए 30 का होगा। हाँ, एक मिनट, सब कुछ चुप रहेंगे। क्या बोली तू? फिर से बोलो तो पूरा सही बोल के भी बीच में गलत घुसेड़ देती है। मतलब बाहरी तरफ तक के देव तीरंच ही बनते हैं, तो वो 29 मनुष्य गति सहित तो 29 प्रकृति का बंद करेगा, वो 30 में करेगा तो त्रियंच के साथ उद्योग प्रगति जुड़ जाएगी, इसलिए त्रियंच का करेगा तो उद्योग प्रगति। फिर से बोलना, शुरू वाला सेंटेंस फिर से बोलना। बाहरी सड़क तक के देव त्रियंच आयु का ही बंद करते हैं। त्रियंच आयु का बंद करते हैं, त्रियंच गति का बंद करते हैं। बीच में और कुछ भी बोली थी एक वर्ड, अभी ठीक कर लिया तुमने, ही लगा दिया था। तुमने ही लगाया था ना। कानों में ना करंट लगता है, हम क्या करें, थोड़ा सा भी सिद्धांत गलत आता है ना, ऐसे हमको बहुत कम सुनता है। लेकिन एक तो उच्चारण, मैं उच्चारण हो सकता नहीं अच्छा करती हूँ, मेरी जीभ पलटती नहीं है उतनी, लेकिन दूसरे का गलत उच्चारण भी मेरे को करंट मार देता है और दूसरे का गलत सिद्धांत भी मेरे को करंट मार देता है। तुमने पहले ही लगाया था। चलिए, बहुत अच्छा। 12वें स्वर्ग तक के देव, क्योंकि मनुष्य गति भी बांध सकते हैं, त्रियंच गति भी बांध सकते हैं, तो सहनन के साथ 29 का हो गया, और लेकिन त्रियंच के साथ 30 प्रकृति का भी वो बंद कर सकते हैं, अतः उद्योत भी हो गया। आनत स्वर्ग से उपरिम ग्रेवक तक के देव मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का ही बंद करते हैं, क्योंकि त्रियंच गति सहित 29 प्रकृति व 30 प्रकृति बंध स्थान यहाँ नहीं है, क्योंकि त्रियंच में जाते ही नहीं है। इस प्रकार संक्षेप से असंयम सहित, अपने लोग का जो शुरू में अर्थ में इन्होंने असंयत गुण स्थान लिखने से, और मैं तो इतनी घबराई कि असंयत गुण स्थान में 23 और 25 का बंद कैसे करा रहे हैं, या 26 का कैसे कर, तीनों बंद नहीं होगा असंयत गुण स्थान में। तो अब नीचे भी वहां सही है, यहाँ भी, यहाँ जिन्होंने सही कर दिया असंयम सहित, है ना। असंयत गुण स्थान में हो ही नहीं सकता है 23, 25, 26 का बंद। मिथ्या दृष्टि जीव के देव गति की अपेक्षा नामकर्म बंध स्थानों का कथन हुआ। यहाँ जीव समास पर्याप्ति प्राण आदि की विवक्षा से ग्रंथ विस्तार के भय से कथन नहीं किया। इसका कथन परमागम से यथा योग्य जानना चाहिए। कर तो देना ही चाहिए था ना। दीदी आप जैसों के तो इतना ही पल्ले नहीं पड़ता, और करते तो क्या होता फिर? कुछ नहीं होता, भी पढ़ते, बहुत श्रद्धा से पढ़ते। चलिए, अब आ रहा है, बहुत अच्छा कथन आ रहा आगे। सासादन गुण स्थानवर्ती भवंत्रिक देव। एक मिनट, आपने जो पहले यहाँ शुरू किया था तो बोला यानी मिश्र गुण स्थान चल रहा है। निर्वृत्त पर्याप्त मिथ्या दृष्टि भवंत्रिक देव जब शुरू किया था तो आपने बोला मिश्र गुण स्थान चल रहा है यहाँ। मैंने तो मिश्र गुण स्थान का आज नाम ही नहीं लिया। मेरे को सुनाई दिया तो मैंने नोट किया कि यह मिश्र कैसे बोल रहे हैं। नहीं लिया, बाद में नहीं, आप लोग खोल के सब बोले, नहीं बोला था। आज हमने तो गुण स्थान मिथ्या दृष्टि बोल रही हूँ बार बार, मिश्र गुण स्थान नहीं। आपको सुन गया होगा, मिथ्या दृष्टि लिखा हुआ। मिश्र तो बोलने का मतलब मिश्र में तो होता ही नहीं है कुछ। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन था तो मैंने नोट किया, मैं बाद में पूछ लूंगी, मेरी गलती है, हो सकता है। मिथ्या दृष्टि, केवल मिथ्या दृष्टि लिखिए वहां पर। अब सासादन गुण स्थान आ रहा है, बड़ा विचित्र गुण स्थान है, बड़ा भ्रम डालने वाला है। सासादन गुण स्थानवर्ती भवंत्रिक देव कल्पवासिनी देवियां स्वधर्म युगल वाले देव तो पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच गति मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का अथवा पर्याप्त त्रियंच गति उद्योत सहित 30 प्रकृति के स्थान को बांधते हैं। यानी सासादन गुण स्थान अगर है भवंत्रिक का, अभी हमने मिथ्या दृष्टि का देखा, मिथ्या दृष्टि का देखा तो क्या देख लिया
कि एक इंद्रिय का भी बंद कर रहे हैं, वही स्वर्ग के देव है ना, जिसका आगे वर्णन बता रहे हैं। अगर सासादन भी हो गया तो सासादन होते ही वो क्या कर रहे हैं, 29 प्रकृति का बंद कर रहे हैं। सासादन गुण स्थानवर्ती भवंत्रिक देव कल्पवासिनी देवियां सौधर्म युगल वाले देव तो पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच गति मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का, पर्याप्त त्रियंच गति उद्योत त्रियंच गति उद्योत सहित 30 प्रकृति के स्थान को बांधते हैं। सासादन गुण स्थान के काल को व्यतीत कर जब मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं तब इनके अपर्याप्त काल में उपर्युक्त 29-30 प्रकृति के स्थानों के अतिरिक्त एक इंद्रिय पर्याप्त युक्त 25 प्रकृति का, क्या सुंदर कथन आया है, तथा उद्योत आतप सहित 26 प्रकृति स्थान का भी बंद करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सासादन गुण स्थान में बंद कर रहे हैं तो ये पंचेंद्रिय पर्याप्त का मनुष्य गति त्रियंच गति सहित 29 प्रकृति का और 30 प्रकृति का बंद करेंगे। वो भी कर रहे थे, एक इंद्रिय के साथ भी हो ही रहा था, परंतु ये एक इंद्रिय के साथ नहीं कर रहे हैं। क्या लिखे आगे उन्होंने क्या लिखा, सासादन गुण स्थान के काल को व्यतीत कर। ऐसा क्यों लिखा, हम लोग सब कोई जानते हैं सासादन गुण स्थान का काल। सेंटेंस पूरा करें तो मंजू पाटनी। उत्कृष्ट छावनी जगन्य से उत्कृष्ट छावनी प्रमाण है। अरे ये थोड़ी निकालना है, आप देखने गए क्या कि छावली से मरा है कि एकावली से मरा है। त्रिशला जी, प्राप्त होने से पहले सासादन गुण स्थान का समय बहुत कम है। सासादन गुण स्थान का काल कम है, अपर्याप्त अवस्था का काल कम है, ज्यादा है। सासादन गुण स्थान से मिथ्यात्व में ही आता जीव, अपर्याप्त अवस्था में सासादन गुण स्थानवर्ती वह भवंत्रिक देव, वह कल्पवासिनी देवी, वो सौधर्म युगल वाले देव क्या हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए। तो जैसे ही मिथ्या दृष्टि हुए वैसे एक इंद्रिय का पर्याप्त का वर्णन है। मेरे बीच में ना बोले, मेरे बीच में ना बोले, पूरा मेरे दिमाग से सिद्धांत निकलता है। सेंटेंस तो पूरा होने देते हैं ना मंजू जी, ऐसा मत करा करिए। जैसे ही मिथ्यात्व में आ गया, अभी अपर्याप्त अवस्था ही चल रही है ना। एक समय पहले क्या बंद कर रहा था, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच गति मनुष्य सहित 29 प्रकृति का कर रहा था, यानी केवल त्रस के साथ चल रहा था, क्योंकि 29 में क्या है, सहनन है, इसलिए विकल्प त्रय का करता नहीं है, पंचेंद्रिय का कर रहा था। एक समय के बाद ही मिथ्यात्व में आ गया, अपर्याप्त अवस्था है, एक इंद्रिय का बंद कर लिया। 25 प्रकृति वाला स्थान एक इंद्रिय का, 29 का कर रहा था, 29 की जगह 25 का कर लिया, एक ही समय के डिफरेंस से। इसको मैं फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान देंगे सब कोई। सासादन गुण स्थानवर्ती भवंत्रिक देव कल्पवासिनी देवियां व सौधर्म युगल वाले देव तो पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच गति मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का, क्योंकि इसमें सहनन आ गया, विकल्प त्रय का बंद करते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर पंचेंद्रिय लिखा गया। अथवा पर्याप्त त्रियंच गति उद्योत सहित 30 प्रकृति के स्थान को बांधते हैं। जब तक सासादन गुण स्थान चल रहा है तब तक 29 प्रकृति का स्थान बांधेगा, या कोई सासादन गुण स्थानवर्ती देव त्रियंच के साथ में 30 प्रकृति का भी बंद कर सकता है। जैसे ही सासादन गुण स्थान का काल खत्म हो गया, अपर्याप्त काल अभी बचा हुआ है, सासादन से मिथ्यात्व में ही जीव आता है, ये मिथ्या दृष्टि बन गया। अब मिथ्या दृष्टि बनते ही क्या हो गया कि मिथ्या दृष्टि होते हैं तब इनके अपर्याप्त काल में उपर्युक्त 29-30 प्रकृति स्थानों के अतिरिक्त एक इंद्रिय पर्याप्त 25 प्रकृति का अथवा उद्योत आतप सहित 26 प्रकृति का स्थान का बंद होता है। अतिरिक्त से क्या समझें, उन दोनों का तो होता ही, 29-30 का तो हो ही रहा है और इसका भी होना शुरू हो जाएगा। 25-26 के साथ में चारों, हाँ 29-30 के साथ में अब उसको 25-26 आदि का भी होने लगेगा। ये नहीं कि उसको वो नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। बंधो तथा सनत कुमार से सहसा स्वर्ग पर्यंत 10 स्वर्गवासी देव उपर्युक्त 29-30 प्रकृति रूप दोनों स्थानों को बांधते हैं।
क्योंकि वो एक इंद्रिय में जाते ही नहीं है, तो वहां वो वाला कथन बनेगा ही नहीं। आनंद स्वर्ग से नवग्रेवक पर्यंत के देव मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का स्थान का ही बंद करते हैं। चूंकि त्रियंच गति सहित भी 29 प्रकृति है, पर त्रियंच नहीं बनते, इसलिए त्रियंच गति सहित नहीं करेंगे। सासाधन काल व्यतीत होने पर मिथ्या दृष्टि होकर अपर्याप्त मिथ्या दृष्टिवत स्थानों को बांधते हैं। ऐसा क्यों लिखा? चूंकि ये कहते हमने पीछे बता दिया है कि मिथ्या दृष्टि का अपर्याप्त काल में कैसा बंद होता है, ये पीछे बता चुके हैं। भवंतरिक से उपरिम ग्रेवक पर्यंत मिश्र गुण स्थानवर्ती और असंयत गुण स्थानवर्ती पर्याप्त भवंतरिक कल्पवासिनी देवियां तो मनुष्य गति संयुक्त 29 प्रकृति के स्थान को बांधते हैं। भवंतरिक और कल्पवासिनी देवियां कौन? चौथा गुण स्थान वाला, तीसरा गुण स्थान वाला और चौथा गुण स्थान वाला। और तीसरा गुण स्थान हो सकता है क्या भवंतरिक में? कैसे कैसे हो सकता है? तीसरा गुण स्थान में, तीसरा गुण स्थान भवंतरिक में अथवा कल्पवासिनी देविया में किस किस विवक्षा से हो सकता है? विवक्षा बताइए तो। 4 गुण स्थान तो होते ही है ना सब इनके देवों के, और फिर वो करेंगे अनंतानुबंधी। मैं ये नहीं पूछ रही, इसको समझी, मैं ये पूछ रही हूँ विवक्षा बताइए। आप किसी को समझाने बैठेंगे तो भाई कैसे होता है आपको बताना पड़ेगा ना। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि किस किस विवक्षा से दोनों गुण स्थान हो सकते हैं? आप बोलिए मंजू जी पाटनी। हाँ, कोई भवंतरिक में आया है और उसने प्रथमोपसम किया है, फिर वो छायोपसमिक हो गया, फिर यदि उसका सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया गया तो वो तीसरे में आ जाएगा। ठीक है, एक विवक्षा ये हुई, और कोई विवक्षा? और दूसरी विवक्षा मतलब सासाधन में कैसे आएगा? नहीं, मिश्र कैसे बन रहा है? विवक्षा और है, तभी मैंने प्रश्न किया। एक विवक्षा थी, सभी कोई जान ही रहे। हाँ चलिए मंजू जी जयपुर। इस संयोजना करके वही प्रथमोपशम जो सम्यक दृष्टि था वो गिर कर जैसे अनंत अनुबंधी का उदय आ गया, सासाधन मिथ्यात्व में आ गया, फिर मिथ्यात्व से वापिस वो तीसरे गुण स्थान में भी आ सकता है। वो तो सम्यक सेम प्रकृति ही के हो उदय से गई, वो तो सेम ही चीज हो गई। प्रथमोपशम करके एक ही विवक्षा हुई। वो तो वही तो वो उदय, मिश्र का उदय आया तो मिश्र गुण स्थान। और कोई विवक्षा बताइए। मिथ्यात्व में आने के बाद। हाँ हाँ ठीक है, ये भी चलिए, अगर आप ऐसे घटाते हैं ये भी। और विवक्षा बताइए, होना चाहिए वो विवक्षा ध्यान में। कोई मनुष्य भाव में, मनुष्य से जाएगा या त्रियंच से जाएगा, दोनों से जा सकता है। यहाँ प्रथमोपशम की या मनुष्य पर्याय में, त्रियंच पर्याय में सम्यक दृष्टि भी हो गया, फिर मिथ्यात्व में आ गया, देव में भवंतरिक में चला गया। सत्ता किसकी लेके गया? मिश्र की और सम्यक्तों की। वहां जाके मिश्र प्रकृति उदय में आ गई उसको। वहां मिश्र गुण स्थान बनाने के लिए वहां प्रथमोपशम कराना जरूरी नहीं है। कहीं भी नरक में भी मिश्र गुण स्थान, असंयत गुण स्थान बनाने के लिए, केवल सासाधन गुण स्थान बनाने के लिए वहां प्रथमोपशम कराना पड़ेगा, है ना। सासाधन गुण स्थान के साथ में चूंकि अपर्याप्त काल छोटा है, सासाधन गुण स्थान का काल अपर्याप्त काल बड़ा है, सासाधन गुण स्थान का काल छोटा है, तो सासाधन गुण स्थान के साथ हम एक पर्याय से दूसरी पर्याय में नहीं उत्पन्न करा सकते। आयु चालू हो गई वो अलग है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं करा सकते। लेकिन मिश्र और सम्यक्त तो हम वहां पर जाने पर भी जो लेके जाता है परिणाम, जैसे हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा, जैसे तीर्थंकर के लिए कहते हैं कृष्ण जी गए तीसरे में, मिथ्यात्व के साथ गए, वहां जाकर के पहले पर्याप्ति पूर्ण करी, फिर विशुद्ध परिणाम किया। विशुद्ध परिणाम करने का मतलब सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि बने, सम्यक प्रकृति का उदय लाए, और फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधने लगी। तो कहाँ से लाए वो? तो मनुष्य भाव में कर रखा था प्रथमोपशम, वो सत्ता में पड़ा था इतना सारा, वहां पर परिणाम विशेष से आ गया उदय में। तो एक इस प्रकार से भी असंयत और मिश्र गुण स्थान बनता है। प्रथमोपशम तो बनता है, परंतु 1 मिनट पूरा बोल लेने दीजिए। परंतु सासाधन गुण स्थान जब भी बनेगा वो उसी पर्याय में प्रथमोपशम कराना पड़ेगा। किसको नहीं समझ में आया हैंड रेज करेंगे। बोलिए आपकी क्या बात, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं ये कह रही थी भाभी कि 27, 28 की जो उद्वेलना करता वो खत नहीं आएगा क्या? मैं पूछ रही थी आपको।
कि क्या 27 की उद्वेलना करते हैं तो सम्यक मोहिनी का उदय हो जाता है मिस्र का, और 26 की शायद उद्वेलना करते हैं तो ऐसे हैं, कुछ उद्वेलना गड़बड़ा का रही काल, हूँ मैं बोली। उद्वेलना का काल कितना सुमति भाभी? अंतर मुहूर्त, उद्वेलना उद्वेलना का का काल काल कितना है? 1 मिनट कोई नहीं बोलेंगे, अंतर मुहूर्त। है ना। हम लोग आप लोग का मुझे पता नहीं, हम लोग के जमाने में ना कढ़ाई में दूध गर्म होता था, है ना। सारा दूध खर्चा हो जाता था, फिर कढ़ाई को खुरुच खुरुच के खाते थे हम लोग, है ना। वैसे खुरुच खुरुच के प्रश्न करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। जरूर करिए, जितना कर सकते हैं करिए, हमको आए या ना आए आप तो करिए। अब आपसे मेरा प्रश्न है, उद्वेलना काल कितना है? अंतर मुहूर्त बताया ना मैंने, अंतर मुहूर्त। उद्वेलना काल कितना है मंजू जी पाटनी? अंत कोड़ा कोड़ी साल। सम्यक तो जयपुर मंजू जी उद्वेलना काल कितना है? जयपुर मंजू। प्रति समय होती है उद्वेलना। समय नहीं, काल, टोटल काल। टोटल चलिए राजकुमारी जी, असंख्यात वर्ष। असंख्यात वर्ष, पल्ले बटे असंख्यात, यानी असंख्यात वर्ष में अब मनुष्य मरा सुमति भाभी, वो कितनी देर में चला जाएगा देव में? 8 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 100 वर्ष के बाद, पूर्व कोटि के बाद। आप कीजिए पूर्व कोटि भी ले लेते हैं। पूर्व कोटि क्या असंख्यात वर्ष है क्या भाभी? नहीं है ना, काउंटेबल है ना, संख्यात वर्ष है ना। हुई उद्वेलना हुई, उसमें जितनी होनी थी हो गई, अभी पड़ी है सत्ता में। जैसे देव में गया, परिणाम अच्छा हुआ, मिस्र को ले आया उदय में। जब परिणाम और अच्छा हुआ, सम्यक को ले आया उदय में। बहुत अच्छा प्रश्न है, वैसे इनका प्रश्न खराब नहीं है। नहीं, मेरे दिमाग में आया भाभी, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, समझ में आया। वेदक काल अभी लगता है 600 नंबर गाथा में है। आप लोग को बताया गया था, किसको याद है? बहुत बार बताया गया था, वेदक काल बताया गया था, है ना। वेदक काल कितना शेष रहने पर प्रथमोपशम हो सकता है, ऐसा बताया गया था। उसमें हमने SST, जो आजकल हम लोग कहते हैं कि डॉक्टरी में एडमिशन लेना है, SST वाला है, 60% लाया एडमिशन मिल जाता है। जो बेचारा ऊंची जाति का है, 95 लाया है, फिर भी उसको वो नहीं आया। एक केंद्रीय का बताया था कि उसका इतना कम इस तरह से हमने ये उदाहरण देके आप लोगों को प्रथमोपशम का वेदक काल बताया था, प्रथमोपशम का काल बताया था। किसको याद है? वो परफेक्ट नहीं भी याद है तो थोड़ा सा बताइए। वो होता क्या, प्रतिकत्व सागर वाला 900 सागर वैसे तो, और एक केंद्रीय के लिए एक भी शब्द बोलेंगे तो मेरे को ये लगेगा कि हाँ कुछ याद है। नहीं, आपने बताया था, बहुत अच्छे से बताया। मतलब केंद्रीय का कम है। 10 जीवों का 3 से 9 पृथक सागर रहेगा, तब तक वो कर सकता है दोबारा अपना, मतलब बिना 3 करण किए वो वापस सम्यक्तु को ला सकता है। लेकिन एक केंद्रीय जो जीव है, उनका 1000 से सागर है, या एक सागर तक भी रहेगा, तब भी वो कर सकता है। उसका कम रहेगा तो भी वो कर सकता है। आपके कहने से तो बहुत अच्छा बोले हैं। आपके कहने से तो ये लगा कि एक इंद्रिय में कोई है और एक सागर बचा है, वो प्रथमोपशम कर लेगा। आप ये कहना चाह रही हैं ना? एक इंद्रिय में नहीं, मतलब एक इंद्रिय में घूम घूम के आए हुए करके जो आया है, जो जीव केवल पंचेंद्रियों में घूमा है, पंचेंद्रियों से घूमते हुए वो किसी भी पंचेंद्रिय पर्याय में है, तो उसको 2 करण के द्वारा सम्यक्तु का उदय कब तक आ सकता है? जब तक वर्ष पृथकत्व सागर की स्थिति शेष रहेगी। इससे कम हो जाएगी तो उसको 3 करण करने पड़ेंगे, यानी प्रथमोपशम दोबारा करने का काल कितना है? तो पल्ले बटे असंख्यात है, असंख्यात वर्ष के बाद कर सकता है। वो असंख्यात वर्ष भी SST और ST के हिसाब से 2 तरह का है। त्रसों की त्रस में घूम रहा है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, नरक वह घूमते घूमते, और फिर किसी भी पर्याय में आया। चारों गति में चूंकि सम्यक दर्शन होता है, वेदक सम्यक दर्शन, अगर उसकी स्थिति फिर भी पृथकत्व सागर शेष है सम्यक प्रकृति की, तो वो 2 करण परिणामों के द्वारा सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है। और कोई एक इंद्री में खूब घुमा है, एक इंद्री से वो जहां भी चला गया आकर के फिर आया है, मात्र एक सागर भी अगर उसके सत्ता में है
और वो मनुष्य बन गया तो उसको 2 करण के द्वारा सम्यक प्रकृति को उदय में ले आएगा। इस काल को वेदक काल कहा जाता है कि वेदक काल कितना है। तो यहाँ पर जो उद्वेलना वो बीच में पूछी थी कि उद्वेलना नहीं हो जाती है क्या? उद्वेलना ऐसे मट्टी का खिलौना नहीं है कि हाथ से छूटा और टूट गया। कितना अन्य कथन आ जाता है ना? अपना ग्रंथ तो आगे चलता ही नहीं है। चलिए इसको यहाँ तक पढ़ के बंद करते हैं। ऐसे ही बुद्धू पल्ले पड़े आपके। हाँ ना ना ऐसे ही ना बाबा, बुद्धू पल्ले कोई पड़े आपके तो और ना क्या ना कोई नहीं बुद्धू है रे। जो बुद्धू होंगे ऐसा प्रश्न करेंगे क्या? सब तर्कना जो कोई करता है इसका मतलब उसको बहुत दिमाग है, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा नहीं है। आनंद स्वर्ग से नवग्रेवक पर्यंत के देव मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति रूप स्थान का ही बंद करते हैं। चूंकि 30 वाला इसलिए नहीं करते कि उसमें क्या है? उद्योत है। और तथा साधन काल व्यतीत होने पर मिथ्या दृष्टि होकर अपर्याप्त मिथ्या दृष्टिवत स्थानों को बांधते हैं। 29 प्रकृति का बंद कर रहे हैं, मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति का, तो यहाँ मनुष्य गति सहित का ही बंद करते हैं। साधन काल व्यतीत हो जाने पर आनव से नवग्रेवक तक की बात ये कह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि होकर अपर्याप्त मिथ्या दृष्टिवत स्थानों को बांधते हैं साधन काल व्यतीत हो जाने पर। मतलब नवग्रेवक तक के जीव एक केंद्र भी बन जाते हैं मिथ्या दृष्टि होके। वाह, हाँ तो उसकी देव नवग्रेवक तक जाके बहुत अच्छा। वो अब तो वो क्या हो गए? मनुष्य या त्रियंश हो गए ना। अब देव कहाँ रहे? नहीं होंगे, देव नहीं रहे ना। पर्याप्त अवस्था में नहीं बांध सकते हैं वे, पर्याप्त अवस्था में इसको नहीं बांधेंगे, है ना? पर्याप्त में वो तो समझ गए, अभी लेकिन बोले इतना पतन हो जाता उनका। लीजिए कितना पतन होता है। हाँ कोई कुछ बोल रहे थे, किसी की आवाज आई थी। मैं कह रही थी अनंत प्राण स्वर्ग वाले तो वो नहीं बनेंगे ना, त्रियंश तो नहीं, मनुष्य ही तो बनेंगे वो। अनंत प्राणत वाले त्रियंश नहीं बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। तो मनुष्य में तो वो कह रहे हैं ना कि जैसे मिथ्या दृष्टि जितना बांध सकते हैं वो उतना बांध लेंगे। और आगे बता रहे हैं वो, और नीचे भी, इतना नीचे तो नहीं है कुछ। भवंतरिक से उपरिम ग्रेवक पर्यंत मिश्र गुण स्थानवर्ती असंयत गुण स्थानवर्ती पर्याप्त भवंतरी कल्पवासिनी देवियां तो मनुष्य गति सहित 29 प्रकृति के स्थान को बांधते हैं। वैमानिक कल्पवासी देव तीर्थंकर सहित पूर्वोक्त 29 प्रकृति के और तीर्थंकर सहित 30 प्रकृति के स्थान को बांधते हैं। असंयत समय दृष्टि है, मुस्य गुण स्थानवर्ती है, भवंतरिक है तो पर भी चूंकि त्रियंश गति त्रियंश की विच्छुति दूसरे में हो गई है, इसलिए ये भी मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का ही बंद करेंगे, मनुष्य गति सहित। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक सुबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुंडो हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रह जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख जय देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ द्वादसंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ कोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। 9 बार नमोकार।